सर एक सेंटेंस है, वो कुछ साल पहले पतली हुआ करती थी। मॉडल आता है यूज टू, नाम तो सुना होगा सबने। यस सर, यस। यूज टू। सर मैं बताऊं, बोलिए। बोलिए। he used to slim few year ago. ओके। He used to be thin. He used to be thinner. वो सी कैसा रहेगा? सर ऐसे भी तो हो सकता है ना, सी वाज स्लिम सम ईयर बिफोर। चलो यहीं से शुरू करते हैं। चलिए, ये एक लड़की है। अब ये बहुत पतली है, इसकी हालत ख़राब है। ओके, आपने इसको देखा और आपने कहा कि यार ये तो बहुत पतली है, बट कुछ साल पहले तो ये मोटी हुआ करती थी। तो कुछ साल पहले मान लो कि 10 साल, 5 साल, 4 साल पहले बहुत मोटी हुआ करती थी। ये इसकी कंडीशन थी। अब इसको कैसे बोलेंगे, यही है ना सवाल, कैसे बोलेंगे? ओके, अगर मैं सिर्फ बोलूँ वो मोटी थी, सिर्फ इतना बोलना है, वो मोटी थी, तब तो इसकी इंग्लिश है शी वॉज फैट, यही है ना, शी वॉज फैट। यस सर। लेकिन अगर बोलना है कि वो मोटी हुआ करती थी, इसके लिए हमें क्या लगाना होगा? used to सब्जेक्ट। सी used to be। मतलब पहले थी अब नहीं है, यही ना। अब नहीं है। तो वही जो हमारा यूज टू है, उसमें यूज टू तो हम लगाएंगे। अब ये होना तो एक स्टेट ऑफ बीइंग है, तो स्टेट ऑफ बीइंग का वर्ब क्या होता है? बी होता है, तो बी लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो भी है, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी है लगा दो, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये सब लगाइए। तो शी यूज टू बी used to be फैट। fat। तो बताइए, अगर कोई ऐसा बोले कि मैं कुछ साल पहले ईमानदार हुआ करता था, मतलब अब नहीं हूँ, इसका मतलब तो I used to be I honest. used to be honest honest used to few be years honest ago। फ्यू few years ago. few years वो हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये भी एक स्टेट ऑफ बीइंग है, ये एक कहने का स्टाइल है, और इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है कि कुछ भी आप, मतलब हो सकता है आपने कोई बंगलो बेच दिया अपना, और अब उस बंगलो के पास से आप गुजर के कह रहे हैं कि अरे आज से कुछ साल पहले ये बंगलो मेरा हुआ करता था, तो कैसे बोलोगे? This bungalow used to be mine few years ago। Used to be माइंड, Mine mine. कुछ साल पहले, फ्यू ईयर्स few years ago, ago। बोल सकते हैं आप। इसके साथ देयर भी लगा सकते हो, देयर यूज टू भी लगा के कुछ कर सकते हो। जैसे कि कोई ऐसी जगह है, मान लो आप अपने गांव में गए और जहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था, आज वहाँ पर घास फूस है, ऐसे खेत है, कुछ भी नहीं है। आपको बोलना है यार यहाँ एक स्कूल हुआ करता था, तो आपको देयर से इंट्रोड्यूस कराना होगा ना। देयर यूज टू बी There used to be a Used to be school. also हेयर। here। हेयर मतलब यहाँ, मतलब आप यहाँ पर खड़े होकर इशारा कर रहे हो कि भाई यहाँ पर, यहाँ मतलब हेयर, इस जगह पर एक स्कूल हुआ करती थी। तो स्कूल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमने क्या लगाया? देयर का यूज टू। देयर यूज टू। मान लो कभी स्कूल है, तब तो हम ये नहीं बोलेंगे, हम सीधा बोलेंगे देयर इज ए स्कूल, इज लगा देंगे, है ना। तो अगर मैं बोलूँ एक स्कूल हुआ करता था, तो इतना बड़ा बोलना पड़ेगा, यूज टू बी, यूज टू। तो बताइए कि आपने किसी लड़की को देखा, बोला कि कुछ साल पहले ये मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, अब क्या करोगे? She used to सी be a यूज्ड टू girlfriend of बी माय गर्लफ्रेंड। My girlfriend girlfriend फ्यू few ईयर्स few years years ago. ago। से गो। तो ये भी एक अच्छा स्टाइल है, यूज़ करेंगे आप लोग तो ठीक है, कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आते हैं कल जहाँ हमने फिनिश किया था टेंस को, वहीं पर आते हैं। हमने व्हेन किया था, याद होगा सबको। यस सर। Yes sir। वो वीडियो मैंने अभी डाला है, आपका वाला देख लेना। हेलो सर। जी बोलिए। सर मैं कह रही थी आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्चुअली मैं क्लास नहीं ले पा रही, घर में गेस्ट आए हैं। आहो जी, ये वीडियो रिकॉर्ड सर हो रहा है जी।
ओके सर, थैंक यू। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हमने व्हेन में जो सीखा था, थोड़ा सा इसको हम रिवाइज करके देखते हैं कि हमने सीखा था ना कि भाई जब वो आती है तो कैसे था, व्हेन शी कम्स, व्हेन शी कम्स। मान लो कि मुझे बोलना है कि मुझे अच्छा लगता है, यू नो, I I feel feel good. आई I फील like गुड, I feel good. आई फील गुड, आई लाइक इट। ये सवाल हो कि जब वो आती है तुम क्या करते हो, तो जब वो आती है व्हेन शी कम्स तुम क्या करते हो, What व्हाट डू do यू What you डू। do do? या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट डू यू डू What do you do व्हेन when शी she comes? कम्स। अब हम क्या करेंगे, ये तो पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, व्हेन को और इफ को हम ले जाएंगे फ्यूचर की तरफ, फ्यूचर की तरफ, और हम यहाँ पर सामने वालों को एक कंडीशन देंगे। तो जब कंडीशन देंगे तो सेंटेंस बनकर क्या बन जाएगा, कंडीशनल बन जाएगा, कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा। अब है कि हम कंडीशनल सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इंडेफिनिट में आधा हिस्सा इसी का होगा। मान लीजिए कि एक लड़की है, हम उस इंग्लिश में पूरा डूडस पे बात कर रहे हैं, तो हम उसकी वर्ड लगा रहे हैं, डू यू गो, डू यू ये वो, और एक हमने इसको ऐसे ही कंडीशन दिया कि भाई ये लड़की मान लो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, तो हमने बोला कि जब तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगी, मतलब ये कोशिश कर रही है तो हो सकता है कल परसों बन जाए, कभी ना कभी हो सकता है बन जाए। तो हमने बोला कि जब, यानी कि कब बनेगी, पास्ट में बनेगी कि फ्यूचर में बनेगी, खुद ही सोचिए, फ्यूचर में बनेगी ना। Future. ये तो मेरे सामने Future. प्रेजेंट में खड़ी ही है, ये रहा, ये प्रेजेंट टाइम में खड़ी है और ये आईएएस की तैयारी कर रही है और ऑलमोस्ट सबको लग रहा है कि इसका निकल जाएगा, बहुत सारा चांस है, चांस होना चाहिए इसके अंदर ना, चांस होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जब तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगी, क्या तुम मुझे भूल जाओगी। तो ये दोनों ही जो बात मैं कह रहा हूँ, आखिर ये तो फ्यूचर के बारे में ही कह रहा हूँ मैं, तो इसको हम Yes, बोलेंगे फ्यूचर का कंडीशन। हम इसको कंडीशन ही तो दे रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या वैसा होगा, कंडीशन है, शर्त है। तो इसमें याद रखिएगा, मैं पहले हिंदी लिख देता हूँ कि जब तुम एक आईएएस, क्या बोलते हैं, आईएएस ऑफिसर बन जाओगी, क्या तुम मुझे भूल जाओगी। दोनों फ्यूचर है, बन जाओगी भी फ्यूचर है, ये भी। हमें क्या करना है कि जो पहला पार्ट है, जो पार्ट 1 है, ये हमेशा होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और चूंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख रहे हैं, इसलिए हमें ये सीखना है। अच्छा, जो पार्ट 2 होगा इसका वो हम किस में रखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में रखेंगे। तो अब इसको बना करके देखते हैं कि जब, तो जब मतलब व्हेन। अब तुम बन जाओगी, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिना विल लगा के बोलना है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब विल नहीं आएगा। तो व्हेन यू बिकम, When you become Become IS officer. बन गया। What will you do? अब है कि क्या तुम Will you मुझे भूल forget जाओगे। me? विल यू, Will you forget me? will you forget forget You forget me. ये है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो कि क्या तुम मुझे भूल जाओगे, विल यू फॉरगेट मी व्हेन यू बिकम an IS officer? IS officer. अच्छा, तो ये तो हमने, एक मिनट जरा, somebody is coming। ये हमने इसको व्हेन से बोला कि हमें लग रहा था कि आज ना कल तो बन ही जाएगा। लेकिन अगर हमें ये ना पता हो कि बंदा आज ना कल बन जाएगा, ऐसी बाई चांस वाली बात हो, तो मैं लिख दूं कि व्हेन का मतलब है कि कभी ना कभी तो होगा। जैसे मैं बोलूँ कि जब तुम्हारी शादी होगी, तो आज ना कल तो शादी होगी, तब हम व्हेन लगाएंगे। लेकिन इफ़ का मतलब है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, यू नो। जैसे मैं बोलूँ कि अगर कोई बंदर तुम पे हमला कर देगा, तो पता थोड़ी, क्या पता ना भी करे, क्या पता कर भी दे। तो जहाँ पर चांस कम हो वहाँ पर क्या लगाते हैं, इफ़ लगाते हैं। और जहाँ पर आज ना कल हो, देर से हो बट हो, तो वो सिचुएशन किससे देंगे, व्हेन से देंगे। ये अंग्रेजों का स्टाइल है। अपने हिंदी में हम लोग क्या सोचते हैं, व्हेन मतलब जब, इफ मतलब अगर, यही सोचते हैं ना।
हाँ, Yes. मैं आपको अंग्रेजों का स्टाइल बता रहा था। तो अगर एक सिचुएशन है कि यहाँ पर एक लड़की है और इस लड़की की कभी ना कभी शादी होगी, ये तय है, आज हो 5 साल बाद हो, शादी तो होगी। तो अब यहाँ पर अगर मुझे इसको सिचुएशन देना है कि भाई तुम्हारी शादी होगी तो क्या तुम मुझसे बात करोगी, तो मैं इफ़ यू गेट मैरिड बोलूँगी, व्हेन यू गेट मैरिड बोलूँ, क्या बोलूँ इसे? When you get married. When you है get ना? married. यानी कि जब हमें पता हो कि आज ना कल होगा तो वो व्हेन से हम बोलेंगे कि जब, क्योंकि अंग्रेजों को व्हेन का मतलब जब नहीं पता है। अंग्रेजों को पता है कि व्हेन तभी बोलेंगे जब कोई चीज़ आज ना कल होगा, पता नहीं कब होगा। और इफ़ बोलेंगे जहाँ पर एकदम कुछ पता नहीं जी। मैं बोलूँ कि अगर कोई तुम्हें गोली मार दे तो पता थोड़ी कि मार ही देगा, तो इफ़ है। और मैं बोलूँ कि जब कोई तुम्हें गोली मारेगा, मतलब पता है कि आज नहीं कल तो मारेगा ही मारेगा। हैं, समझ रहे हो ना? Yes, sir. अंग्रेज ऐसे सोचते हैं। तो आप जब अंग्रेजी सोचना बोलना तो ऐसे सोचना कि व्हेन का मतलब कि आज ना कल तो होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जब तुम्हारी शादी होगी तो व्हेन यू गेट मैरिड, ये क्या तुम मुझे भूल जाओगे, विल यू Will you forget? गेट, Will you forget me? ये है। रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। तो मान लीजिए कि आप में से कोई अमेरिका जाना चाहता है, कनाडा जाना चाहता है, सब कुछ तय है। यानी कि अब जब मैं उसको सिचुएशन दूंगा तो इफ़ यू गो बोलूँगा कि व्हेन यू गो बोलूँगा, खुद सोचिए। When you go. When you go. क्योंकि आज न कल तो उसको जाना है, तो मैं उसको Yes, ऐसे sir. बोलूँगा कि जब तुम कनाडा चली जाओगे, अमेरिका या लंदन जो भी है, तो व्हेन यू गो टू, मान लो लोग कनाडा ज़्यादा जाते हैं क्या, व्हेन यू गो टू कनाडा, ओके, कनाडा है, कनाडा जाते हैं, तो व्हेन यू गो टू कनाडा, क्या तुम मुझसे बात करोगी या करोगे, विल यू Will you talk to me? टॉक टू मी, हम ऐसे बोलेंगे। Sir, हम्म, तुम चंदन सर से इंग्लिश पढ़ोगे तो अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। ओके फाइन। अच्छा, अगर से एक सिचुएशन उठाते हैं। अगर का मतलब कि भैया कुछ नहीं पता। मैं बोलूँ कि अगर कोई तुम पर अटैक करेगा तो क्या करोगे, तो पता नहीं करेगा नहीं करेगा, तो हम क्या बोलूँगा, इफ़ समवन If someone Someone you, attacks you, अटैक्स यू, तुम Attacks क्या you. attacks you, What? what will you do? what will you do? व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। अच्छा, याद रखना जब आप अटैक बोलते हो तो अटैक के साथ आप ऑन मत लगाना। कभी आपका दिल करेगा तुम पर अटैक, अटैक ऑन, मन करेगा आपका, वो सब मन जो है इधर उधर ले जाएगा, गलत होता है। अटैक के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता। फाइन। तो बताइए कि अब कोई जॉब कर रहा है, उसको सैलरी नहीं मिली है। आपको सिचुएशन देता हूँ कि इफ़ लगेगा कि व्हेन लगेगा, अभी फैसला करते हैं। हिंदी में जब और अगर नहीं सोचना है, अंग्रेजों की तरह सोच कर देखते हैं। ये लड़की है, इसको सैलरी नहीं मिली है, तो आज न कल सैलरी मिलेगी, जॉब कर रही है तो मिलेगी ही मिलेगी। तो अब इसको सिचुएशन देना है कि भाई जब सैलरी मिलेगी तो तुम मेरे लिए क्या खरीदोगी। तो इफ़ यू गेट सैलरी या व्हेन यू गेट सैलरी, क्या होना चाहिए। When you get salary. When you get salary. व्हेन यू गेट योर सैलरी, What will you do for me? क्या What? तो मुझे क्या दोगे। What will you buy What for will me? will you buy you for give me? me? What will you buy for me? आप मेरे लिए क्या करेंगे, ये है। तो हम फ्यूचर की तरफ भी ले जाते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के इफ़ या व्हेन वाले कंडीशन को, इसका ख्याल रखना। ओके जी, चलो। तो अब हम सर, बोलिए। एक की भी सिचुएशन दीजिए ना। इफ़ की सिचुएशन नहीं दी क्या मैंने, ये क्या लिखा मैंने, अगर नहीं सर, आपने समझाया था ना आपने इसमें इसमें। ये डायलॉग तो इफ़ का था, एक और इफ़ का लिख देता हूँ, आ जाएगा। ठीक है, ये एक लड़की है और ये अकेले रोज़ कहीं जाती है, अकेले जाती है। मान लो ये अपने कॉलेज जाती होगी, स्कूल जाती होगी, रास्ता जो है बहुत ही सेक्लूडेड है। सेक्लूडेड मतलब सुनसान, क्या बोलते हैं, सुनसान, आइसोलेटेड, सेक्लूडेड, डिजर्टेड। अब ये लड़की रोज़ कॉलेज जाती है, सुनसान रास्ता है। अब मुझे इसको एक सिचुएशन देना है। सिचुएशन है कि भाई रास्ते में कोई गुंडा तुम्हें छेड़ेगा तो तुम क्या करोगी। तो व्हेन लगाऊं कि इफ़ लगाऊं। If sir. If
If है ना, क्योंकि ये तो बाई चांस वाली बात है, गुंडा छेड़ भी सकता है, नहीं भी, कौन जानता है, यू नो। yes sir. तो यहाँ पर जहाँ पर बाई चांस हो, हमें नहीं पता होगा कि नहीं होगा, तो हम इफ़ से बोलेंगे कि मान लो भाई कोई गुंडा अगर छेड़ेगा, तो इफ़ एनी गुंडे को क्या बोलते हैं, गून, इफ़ एनी गून, बहुत सारे मिसक्रेंट भी कहते हैं, मिसक्रेंट भी कहते हैं, हुलिगन भी कहते हैं, रफियन भी कहते हैं, यू नो, बहुत सारे। तो अगर कोई गुंडा तुम्हें छेड़ेगा, इफ़ एनी गून टीजेज यू और मोलेस्ट्स यू, बहुत सारे वर्ड है, मान लो टीज ही कर देते हैं, टीजेज यू, तुम क्या करोगी, व्हाट What will you Will do? you do? तो ये हो गया। तो ऐसे हम इफ लगाते हैं। थैंक यू सर। ओके जी। तो व्हेन का सिचुएशन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आज ना कल अगर कुछ होगा तो व्हेन से बोलो। इफ़ का मतलब तो कुछ भी भाई, कुछ भी, मतलब बिना सिर पैर के। ओके, कि अगर धरती फट जाएगी तो क्या होगा, मतलब कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो अब इस पर एक और आइटम देखते हैं। ये आइटम है कि इसका नाम है कीप ऑन। कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब होता है किसी काम को कंटिन्यू रखना, टू कंटिन्यू समथिंग। सपोज आपने सेंटेंस बोला कि मैं टीवी देखती रहती हूँ, इट मीन्स टीवी देखती रहती हूँ, मतलब मैं टीवी देखने का काम मेरा कैसा रहता है, कंटिन्यू रहता है, यू नो। Continues. जैसे कोई बोले यार वो दिन भर खाता रहता है, इट मीन्स खाने का काम उसका एकदम चालू रहता है दिन भर। तो कभी कुछ ऐसा बोलना हो तो आप क्या करोगे, तो सब्जेक्ट, यहाँ पर आप कीप लगाओ या आप कीप्स लगाओ। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो कीप्स। आप चाहो तो इसके साथ ऑन लगा सकते हो, कुछ लोग लगाते कुछ लोग नहीं लगाते। और इसके बाद आपको जो वर्ब है उसमें ing लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो अगर मैं कहता हूँ कि यार मैं टीवी देखती रहती हूँ, तो आई कीप ऑन Watching television. TV. कोई बंदा ऐसे भी कह सकता है कीप वॉचिंग टीवी, आई कीप वॉचिंग टीवी। वो ऑन नहीं भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वो दिन भर खाता रहता है, He He keep keeps eating. on He eating. keeps तो या तो ही कीप्स ऑन ईटिंग, keeps ईटिंग on होल डे, eating Whole day. whole या day. ही कीप्स ईटिंग Keeps eating whole day. होल डे। एक्चुअली जो कीप है इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हम किसी को ऑर्डर रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हमें किसी को बोलना है कि यार बाजार जाओ, तो हम क्या बोलते हैं, गोज बोलते हैं, गो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, Go. गो टू मार्केट। यानी कि सेंटेंस की शुरुआत हम किससे करते हैं, बेस फॉर्म, वर्ब की किससे, बेस फॉर्म से, गो टू मार्केट। तो गो टू मार्केट का मतलब बाजार जाओ। उसी तरीके से मान लो यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ पर एक लड़का है, ये दोनों बातें कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो इन दोनों के बीच जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, टॉकिंग। क्या चल रहा है, टॉकिंग चल रहा है, बातें चल रही हैं, यू नो। यहाँ एक तीसरा व्यक्ति आया तो ये दोनों बातें करना इन्होंने स्टॉप कर दिया, रोक दिया। अभी तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं नहीं, तुम्हारा जो चल रहा था, जो टॉकिंग चल रहा था, उसको कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो। तो पता है क्या बोलेगा, यहाँ पर बोलेगा कीप, और यहाँ पर चूंकि कीप के बाद क्या लगाना है, वर्ब में ing लगाना है। तो कीप talking. टॉक में टॉकिंग, तो कीप टॉकिंग। अगर बंदा कहता है कीप टॉकिंग, तो कीप टॉकिंग का मतलब है बतियाते रहो, यू नो, बात करते रहो, बात करते रहो, ये कीप टॉकिंग है। आपने कभी ऐसा सुना है, कीप इट अप? यस सर। Yes sir. Yes. Keep it up. कीप इट अप का मतलब है कि जो चीज़ तुम कर रहे हो इसको कंटिन्यू रखो, लगातार करते रहो, जारी रखो। कीप इट अप, कम ऑन, यू आर डूइंग वेल, कीप इट अप बड़ी। तो वो कीप है। तो बताओ कि एक बंदा पढ़ाई कर रहा है,
मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, लर्न कर रहा है, किसी चीज़ को लर्न कर रहा है। अब मैं इसको बोलूँ कि ठीक है पढ़ते रहो भाई, लर्न करते रहो, तो मैं कैसे बोलूँगा? Keep learning. Keep Keep learning. कीप लर्निंग, इसको कीप लर्निंग, इस तरीके से बोलो। ओके, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग हार्ड, Keep Working hard. कीप वर्किंग हार्ड। तो ये हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये तो ऑर्डर रिक्वेस्ट है। जब उसको डेली रूटीन में बोलोगे तो आई कीप, शी कीप्स, ऐसे करना पड़ेगा। ओके, सर कीप स्माइलिंग कीप स्माइलिंग, यस, कीप स्माइलिंग बोलते हैं, कीप स्माइलिंग, हंसते हाँ, मुस्कुराते रहो, हैं, कीप लाफिंग, हंसते रहो। ये तो चलो ऑर्डर में हो गया, लेकिन अगर इसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलूँ कि यार वो हंसती रहती है, तो कैसे हो जाएगा? शी कीप्स लाफिंग। She keeps laughing. आप चाहो तो ऑन लगा भी सकते हो, शी कीप्स ऑन लाफिंग, दोनों अलाउ, जो ऐसा आपका मन करे, शी कीप्स ऑन लाफिंग। सर ज्यादातर लोग क्या लगाते हैं? कीप्स लगाते हैं या फिर जो लोग कीप ऑन लगाते हैं या फिर ऑर्डर keep? वाले में ऑन तो नहीं लगाता है कोई, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट इस तरह में ऑन लगाता भी है, मतलब लोग लगाते हैं। ओके, तो ये मैं कह रहा हूँ, कई बार मैं भी लगाता हूँ, बोलते समय लगाता हूँ। तो बताओ, ये सेंटेंस है कि वो मुझे दिन भर ताने देता रहता है, कैसे होगा? ताने का क्या होता है? Keep taunting me all day. He Keep keeps on taunting taunting all you day. Turning whole me day. whole day. all day, ठीक है, keeps taunting me। ओके जी, ठीक है। इसी का जो हम पास्ट सीखेंगे तो पता है ना, पास्ट में क्या हो जाएगा? कीप का कैप्ट हो जाएगा। Keep Kept. तो हम नेगेटिव भी होता है क्या? पास्ट में इसको सीखेंगे, हर टेंस में नेगेटिव भी होता है क्या? नेगेटिव कर सकते हैं। नेगेटिव में आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव क्या होता है? या तो डोंट या don't, does not. Doesn't. प्रेजेंट होता है, तो इसमें हम कर लेंगे कि वो मुझे दिन भर ताने नहीं देती रहती। अब कोई अगर ऐसी हिंदी बोले तो ठीक है, शी डजंट He does कीप not टॉन्टिंग मी। keep taunting whole day. कुछ सेंटेंसेस है ना जो पॉजिटिव बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है, नेगेटिव ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता। वो मुझे टीवी नहीं देखने देती है दिन भर। नहीं देखने देती है वो एक अलग चीज़ है, वो भी मैं अभी सिखा ही देता हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं सिखा देता हूँ। याद रखो, नहीं देखने देती है वो अलाउ में आ गया, तो उसको अभी हम करेंगे। वो फैमिली, लेट फैमिली है, नाम तो सुना होगा, लेट फैमिली। Yes, sir. अभी हम उस पर अभी तुरंत काम करेंगे, बस पहले इस कीप को और इसको समझ लेते हैं। तो लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक, आइए। तो 2 मिनट, आप में से 2 बच्चे अगर थोड़ा बहुत ये वेन ये कीप पूछ ले एक दूसरे से, तो पता चल जाएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं रोल नंबर से 2 को बुलाता हूँ। एक ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है आरू भंडारी, आप हैं? नाम सही प्रोनाउंस किया मैंने? आर यू देयर? Yes, sir. ये फर्स्ट डे तो नहीं आपका? नहीं सर। ठीक है। नीचे आबिद मलिक, मैं इनको एबिड एबिड कर रहा था पहले। आबिद मलिक, आर यू देयर बॉडी? आबिद, आर यू देयर? ओके, इज नॉट। तो अंजू दिखाई दे रही है, अंजू आर यू देयर? यस नो, ऑडियो ऑफ है, ठीक है। तो अशोक, सबने जानबूझ के ऑडियो ऑफ है क्या? सर मैं बोलूं? चलो करण, तो करण और आरू, एक करण आप पूछिए आरू से पहले 1-2 सवाल। इफ में पूछिए, वेन में पूछिए, ये कीप में पूछिए, तब पता चले। स्टार्ट वाला पूछिए, चलिए। ओके सर। जब तुम दिल्ली जाओगे तो फर्स्ट थिंग क्या करोगे? When you go to Delhi, so what will you do? Yes. अगर तुम्हारा पैसा मैं दे दूं तो इस पैसे क्या करोगे? If I give you my money, so what will you do? Yeah. वो बातें करते रहती है। She keeps talking. जब भी देखो वो किसी न किसी को डांटते रहती है। टॉपिक होगा ना? शी कीप्स टॉकिंग भी सही है, शी कीप्स ऑन टॉकिंग भी सही। She keeps talking.
Whenever she see someone. whenever see her, see him. Okay. ओके सो हियर वी गो। ठीक है guys। अब आइए, अब इसमें एक छोटा सा आइटम हमें लगाना होगा। इस आइटम का नाम क्या है? लेट। अब इस लेक्चर को पहले आराम से सुनिए। देखिए, जब आप लेट को Sir, its सर screen is स्क्रीन not शेयर नहीं किया है। visible, sir. स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा, स्क्रीन नहीं Screen. दिख रहा। Your screen is not. अभी आप बताना मुझे 3 2 Sir, 1। is yes, sir. You're showing दिखा दिखा? screen is showing. Visible. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Visible. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, तो अब इस लेट को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आखिर यूज़ करना है, बट वो करने से पहले हमें इसका ऑर्डर वर्जन तो देखना ही पड़ेगा। मान लेते हैं, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। यहाँ पर एक लेडी है, सपोज देयर इज अ लेडी। इनका एक बच्चा है, कोई भी मान लीजिए, इनका एक लड़का है, लड़के का नाम है सैम। ओके, अब सैम को भाई पार्क जाना है, खेलना है, लेकिन सैम का जो रिमोट कंट्रोल है वो मम्मी के पास है। जाने वाला बटन दबाएगी तो जाएगा, नहीं दबाएगी तो नहीं जाएगा। अब ये सैम कह रहा है, मम्मी प्लीज़ मुझे जाने दो ना पार्क। जब वो इस तरीके से बोलेगा तो सेंटेंस की शुरुआत कैसे करेगा? वो लेट से करेगा, यू नो। लेट, वो परमिशन किसके लिए मांग रहा है? अपने लिए, किसी और के लिए? अपने लिए। अपने लिए। Let me. तो खुद को वो कैसे इशारा करेगा? मी Let करेगा। me. Let me go. अगर वो परमिशन मांगे कि यार किसी और लड़के को, तो लेट हिम, Let किसी him. लड़के को, Let him. लेट हर। वो खुद एक से दो हो जाए तो लेट Let अस। us. लेट Let. उधर एक से दो कहीं और है तो लेट देम। Let them. किसी का नाम ही ले ले तो लेट फलाना नाम ले सकता है। Let. Yes. कोई उसका लगता हो या किसी और का लगता हो तो लेट योर करके, लेट माई, यू नो, ऐसे करके Yes. भी वो कर सकता है। इट इज। इसके बाद वर्ब जो है वो बिल्कुल बेस फॉर्म में होता है, जिसको आप लोग फर्स्ट फॉर्म कहते हो। मैं इसको बेस इसलिए कहता हूँ कि ये वाकई बेस ही है। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लग सकता है। तो ये कह रहा है भाई मुझे पार्क जाने दो, तो कैसे बोलेगा? लेट मी Let me go to the park. लेट मी गो टू पार्क। ओके, मुझे यहाँ बैठने दो प्लीज़, तो Let me Let me sit sit here. here. Let me sit. ओके फाइन। इसी में अगर इसको नेगेटिव बोलना है तो लेट से पहले क्या लगा देगा? डोंट लगा देगा। डोंट लेट लगा देगा, प्लस जो भी है कि उसे मत बैठने दो। डोंट Don't let him sit. डोंट लेट हिम सिट। ओके फाइन। तो ये तो ऑर्डर में था। अब इसको डेली रूटीन में लाना है गाइस। डेली रूटीन। अब ये लड़का अपने दोस्तों के साथ है। अब इसके दोस्त लोग कह रहे हैं कि यार मैं तो रोज़ पार्क जाता हूँ, तू जाता है क्या? अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट बात हो रही है कि आई गो टू पार्क डेली है, डू यू गो, ऐसे पूछेंगे ना, डू यू गो, क्या तू जाता है? ठीक है, नहीं यार मैं नहीं जाता हूँ, तो इंग्लिश में कैसे बोलेगा? आई डोंट गो, वैसे बोलेगा ना, आई डोंट गो। उसके बाद इसने बोला मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरी माँ मुझे जाने नहीं देती है यार। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, मेरी माँ मुझे पार्क जाने नहीं देती है। अब यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट, चूँकि नेगेटिव है तो या तो आई वी यू है तो डोंट आएगा, ही शी इट के साथ डजंट आएगा। इसके तुरंत बाद आपको जो वर्ब लगाना है वो लेट लगाना है। लेट, और लेट के बाद वही पता है ना, मी आ जाएगा, हिम आ जाएगा, इट इज सी डज डज वर्ब का। Yes, sir. और यहाँ जो वर्ब है वो नॉर्मल रहेगा, एकदम बेस फॉर्म रहेगा, प्लस जो भी ऑब्जेक्ट है।
तो बताओ, मेरी माँ मुझे पार्क जाने नहीं देती है। माई My let me। तो आपको ऐसे यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। जब ये अपनी माँ से कह रहा था माँ मुझे पार्क जाने दो, अब माँ बोले चल हट मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, ये फ्यूचर में भी कह सकती है कि आई विल नॉट let you let you go go to to the park. park, go to park, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। ओके, ये बोले कि मम्मी तुमने मुझे कल पार्क नहीं जाने दिया, तब भी हो जाएगा यू डिड नॉट, You didn't नॉट let me You to park. let me go to park. let me go to park yesterday। तो Yesterday. किसी भी टेंस में हो सकता है। यहाँ तक कि बोले कि मम्मी आपको मुझे पार्क जाने देना चाहिए, मम्मी यू शुड let me go to park। ऐसे भी हो सकता है, चूंकि लेकिन हमारा अभी का टारगेट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो अभी हम उसी पे काम करेंगे, ये सब सीखेंगे बाद में। ठीक है, तो अब अगर हो एक पति कह रहा है यार मेरी वाइफ मुझे घर में पीने नहीं देती है, तो कैसे बोलेगा? माई वाइफ At home. अब अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई क्या तुम अपने बेटे को मोबाइल यूज करने देते हो, तो डू यू Do you तो ऐसे हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। Let your जैसे you let your do you let your son use do you let your son use use mobile? क्या गलत हो गया? सही तो है, डू यू आ गया, बाकी उसको लेट, यानी कि जब क्वेश्चन पूछोगे, Yes, sir. Interrogative type जब answer. आप डू या डज लगाओगे गाइस, सब्जेक्ट तो लगाओगे लेकिन इसके बाद आपको क्या लगाना है? लेट लगाना है। इसके तुरंत बाद आपको लेट लगाना है। अच्छा, अब जब लेट लगाओगे तो लेट के बगल में क्या आएगा? वही मी हिम, सोच लो, यू नो ETC, योर फादर योर मदर, ये पूरा कारनामा यहाँ दिखाना होगा। No, Okay, it sir. does not let me allow लिख सकते सर। लेट लिखोगे तो अलाउ नहीं लिख सकते ना दोनों तो एक ही जैसी मीनिंग दे रखता है ना। और यहाँ जो वर्ब आएगा उसमें कोई एस कुछ भी, बेचारा चुपचाप है, वो तो बेस फॉर्म है, वो कुछ नहीं होगा। तो अब बताओ कि क्या तुम अपनी वाइफ को मान लो कि ऑफिस जाने देते हो, तो कैसे होगा? Do you let your wife go to office. ओके फाइन। क्या तुम्हारे इन लॉज तुम्हें किसी भी तरह का ड्रेस पहनने देते हैं? Do your इन लॉज Let लेट यू एनी टाइप ऑफ ड्रेस। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हो। ओके फाइन। तो सोचो कि एक बच्चा कह रहा है कि यार मेरी माँ मुझे बर्गर खाने नहीं देती है, तो कैसे बोलेगा बच्चा? does not eat burger. Eat a burger. My mother doesn't let me eat a burger. ये है गाइस। ओके, तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कुछ हमने कर लिया, कुछ ऐसा तो नहीं जो नहीं आया हो। तो थोड़ा सा इसको यहीं बगल में बैठे बैठे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है Excuse me, sir. जी, बोलिए। Sir, what is the difference between LET late and LET athletes? देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 2-3 लोग हैं। अब ये 2-3 लोग मिलकर के अगर बोले कि चलो टीवी देखते हैं, यहाँ पर टीवी है, इसमें से कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि ए भाई मुझे टीवी देखने दे, तू मत देख। यहाँ है कि चल भाई हम सारे लोग मिलकर टीवी देखते हैं, यानी कि ये जो परमिशन है ये सबके लिए है। और ये आपस में कह रहे हैं कि चलो यार, चलो कुछ करते हैं एक साथ। उन जगहों पर क्या 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 कहा जाता है?
Let's. लेट्स, इसको ऐसे शॉर्ट करके लेट्स दिखाया जाता है। हालांकि होता तो ये भी लेट अस ही है, लेकिन शॉर्ट में लेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर बंदा क्या बोलेगा, लेट्स गो, चलो चले। यानी कि एक तरीके से ऐसा परमिशन हो गया कि चलो हमें टीवी देखने दिया जाए, मतलब आपस में एक दूसरे को ये परमिशन दे रहे हैं। यानी कि किसी एक को परमिशन नहीं मिल रहा है, चलो सारे लोग चल के। मान लो आप 2 लोग बैठे हो और आपके मन में आया कि चलो पार्क चलते हैं, 2 ही लोग हो, तब भी आप ऐसे बोल सकते हो, लेट्स Go to park. गो टू पार्क, आप ये कह सकते हो। तो ये चलता है और काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। लेकिन अगर ऐसा बोलना है कि यार तू मुझे पार्क जाने दे, वहाँ पर आप क्या बोलोगे, लेट मी। Let me go to park. Go to park. इसमें है कि यार तुम मुझे सोने क्यों नहीं देती हो, वाई डोंट Why? यू। Why don't let me Let me sleep. ओके, और ये तो इतना फेमस है कि आजकल आई विल टेल यू की जगह भी हो गया है कि आई विल लेट यू नो, यू नो, सुना होगा। Yes, sir. Yes, sir. किसी अच्छे जगह में किसी को बोलना कि ठीक है मैं आपको बताऊंगा, तो आई विल टेल यू ना बोल करके Let you know. आई विल लेट यू नो कहा जाता है। तो कितना फेमस है कि आई विल लेट यू नो, मतलब अब इसकी हिंदी करने बैठूँ तो मतलब क्या मैं इसकी हिंदी करूँ कि मैं तुम्हें जानने दूंगी, मैं तुम्हें जानने दूंगा, कुछ ऐसा है। यानी कि मैं तुम्हें बता दूंगा, आई विल लेट यू नो। ओके, और खूब चलता है मैसेज वगैरह में ना, प्लीज़ लेट मी नो। जैसे किसी को बोलना है प्लीज़ आप मुझे बता देना, तो कैसे बोलते हैं, प्लीज़ let me. लेट मी नो। खूब चलता है। सर मोस्टली इंटरव्यूज के बाद मोस्टली सर इंटरव्यूज के बाद यही बोलते हैं जी हम आपको बताएंगे। यस यस, तो समझो उसका मतलब कॉल नहीं आने वाला है। यस। सर एक कन्फ्यूजन है सर। सर जैसे कि मान लीजिए कि सर ट्रैवल करते हैं, तो उस टाइम में कैसे पूछेंगे सर कि यार कितना टाइम लेती है मतलब छोड़ने में, तो इसमें सर हाउ डज टाइम आएगा या किस टाइप से सर? ये भी सही है, कितना टाइम लगता है, मान लो अगर ऐसा पूछना How कितना much? टाइम लगता है, तो या तो हम ऐसे पूछ सकते हैं, एक तो बना बनाया मार्केट में आता है, एक तो हाउ लॉन्ग बना बनाया। हाउ लॉन्ग का मतलब ही है वक्त के लिए, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक, मान लो आपने बोला, इसका मतलब कितना वक्त लगता है। जैसे कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच पटना, इसका मतलब क्या हो गया कि पटना पहुंचने में कितना वक्त लगता है, एक ही हो गया। आप ऐसे भी कह सकते हो कि हाउ मच टाइम डज इट टेक, Time does it take हाउ मच टाइम डज इट टेक to reach मान लो टू मेक टी, Patna? मान लो चाय बनाने में कितना वक्त है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू मेक टी। अब बंदा जब जवाब देगा तो भी इट से देगा, कैसे बोलेगा, इट टेक्स मान लो 20 मिनट्स, इट टेक 20 मिनट्स टू मेक टी, ऐसे बोलेगा। पटना वाले का आंसर देना है भाई कितना वक्त लगता है, तो वो बंदा बोलेगा कि मान लो आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, इट टेक्स Half an hour. पटना है 2-2 घंटे लोग जाम में, पटना के पुल पे जाम में रहते हैं, कहाँ से आधे घंटे में कोई पहुँचेगा। तो इट टेक्स 1 आवर टू पटना। आज तक पुल रिपेयर हो ही रहा है। फाइन, अगर मुझे किसी को बोलना है कि तुम्हें कितना वक्त लगता है, जैसे कि तुम्हें कितना वक्त लगता है, तो भी हम कह सकते हैं How long do you take? How long How long do you take time? take time? अब हम यहाँ इन्फिनेटिव लगाएंगे, पर्पस को क्या करने में वक्त लगता है, पर्पस बताइए। ठीक है, क्लास आने में सर, क्लास मान लो चाय बनाने करते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू मेक टी, To make tea. अब सामने वाला इट टेक्स नहीं बोलेगा, वो बोलेगा आई टेक ओनली 10 मिनट्स To make tea. टू मेक टी। अगर हमें फ्यूचर में जाना है तो भी कह सकते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यू नो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक
टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा, इसका मतलब क्या है, वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। इसका जवाब क्या है, इट विल टेक 10 minutes टू रीच देयर। और इसे पूछना है कि अरे यार तुम्हें खाना बनाने में कितना वक्त लगेगा, तो या तो हाउ लॉन्ग या हाउ मच टाइम, जैसा आपको सूट करे, हाउ मच टाइम विल यू टेक, How much time you take to make तो मैं Cook food. मान लो टू, ठीक है, To टू cook मेक food. कुक, जो भी कुक ही कर दो, टू कुक फूड, कितना वक्त लगेगा। जवाब आता है आई विल टेक ओनली 2 hours 2 minutes सर, मैगी बनाने से। to cook। ये सब है। फाइन गाइस, तो अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कॉन्वर्सेशन कराने बैठूं कि भाई सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करनी है, लेकिन साथ साथ में क्या क्या होना चाहिए, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, और आपका पूरा का पूरा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि एक्शन वाला है, यानी कि इसमें टोटल एक्शन आ जाएगा। तो बीइंग पोजीशन एक्शन आ गया, थोड़ा बहुत यूज किसका हो जाता है, देयर का हो जाता है। तो इतना मिला करके क्या हम किसी से बात कर सकते हैं, उसके पूरे डेली लाइफ को, उसके फैमिली को, उसकी पसंद नापसंद, ये जान सकते हैं कि नहीं जान सकते, बताइए। Yes sir, जान सकते हैं कर सर। सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की अब कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो एक तो हमारा ये, दूसरा क्या हम किसी की रूटीन बोल सकते हैं कि नहीं, तो हमने प्रैक्टिस किया हुआ है ना, एक दो तो किया था, भोलू वोलू किसका किया था यहाँ पर, Yes sir. है ना, हम रूटीन बोल सकते हैं। नो सर, अभी कुछ नो इमेजेस सर, इस ग्रुप में नहीं हुआ था, एक आध तो क्या होगा, अंजलि या किसी का नहीं किया, बट डिस्कशन नहीं हुआ था सर। ओके। तो जैसे ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बोला हो कि 30 सेकेंड में पूरी एक, नहीं नहीं नहीं, नो सर। नो सर। बट इमेजेस सर वो भेजे हुए 9 PM वाले बैच में था, 9 Sir, PM, 9 to 10 email you PM. have sent, but we didn't do any practice. बट इमेजेस हैव बीन सेंट राइट। Yes यस sir. सर। हाँ, तो बस गाइस, तो मुझे लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अब लेक्चर ओवर हो गया, अब हमें प्रैक्टिस में जाना चाहिए। मुझे बीच में अगर लगेगा कि कुछ ऐसा रह गया है तो मैं बीच में फिर से थ्योरी करा दूंगा, तो ये मुझे प्रैक्टिस में अब चाहिए। तो अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले तो रूटीन ही मुझे कराना होगा, रूटीन एक्टिविटीज़ अबाउट थर्ड पर्सन, क्योंकि वही मुश्किल है ना, उसमें एस लगाना पड़ता है, थर्ड पर्सन। तो इमेजेस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से अभी हमारे पास 5-10 मिनट बचा है, तो एक इमेज अभी आप लोग कर लीजिए, मतलब अभी एक डेमो के तौर पे करके देख लेते हैं। मैं अभी ये रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ पहले।